झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी को झुककर प्रणाम किया तो हाय तौबा मच गई। सियासत में भले ही प्रणाम करने के इस तरीके को अलग चश्मे से देखा जा रहा हो, लेकिन देश विदेश में अभिवादन और सम्मान के लिए झुककर प्रणाम करने का अपना महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कई बार अपने दंडवत प्रणाम को लेकर ही सुर्खियों में रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी जब G20 के लिए भारत आए थे तो वो प्रणाम करने की इस परंपरा का पालन करते दिखे। लेकिन प्रणाम को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है कि आखिर कितना झुककर प्रणाम करने पर लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिंदुस्तानी अंदाज में प्रणाम करने और उसके पहलुओं पर। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। भारत के हर राज्य में अभिवादन का अलग तरीका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, लद्दाख, पंजाब और अन्य राज्य अपने अपने अभिवादन के अंदाज को अपनाते हैं। हर आयु वर्ग को सम्मान देने के लिए अभिवादन की अलग परंपरा है। अभिवादन के तौर पर कोई हाथ जोड़कर सत श्री अकाल कहता है तो कोई खुदा हाफिज या अल्लाह हाफिज भी कहता है। ईसाई धर्म में चर्च के अंदर और बाहर झुकने की प्रथा है, जो कि अभिवादन की प्रथा ही मानी जाती है। प्रार्थना करने से लेकर किसी को धन्यवाद करने के लिए झुककर प्रणाम करना कोई नई बात नहीं। इस तरह सनातन संस्कृति में प्रणाम करने की परंपरा है। प्रणाम के भी अलग अलग तरीके हैं। आमतौर पर लोग पैर छूकर या हाथ जोड़कर या झुककर प्रणाम करते हैं। अष्टांग, साष्टांग, पंचांग, दंडवत, नमस्कार, इन सभी के जरिए भी बड़ों का अभिवादन किया जाता है। धनखड़ ने भी पीएम मोदी को साष्टांग नमस्कार किया था। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रणाम या नमस्कार करना फायदेमंद बताया जाता है। खासकर नमस्कार करते समय ईड़ा और पिंगला नाड़ी आपस में मिलती हैं और सिर श्रद्धा भाव से झुक जाता है। इससे शरीर का आध्यात्मिक विकास भी होता है। यहाँ तक कि आपकी सेहत पर भी इसका सकारात्मक असर होता है। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक साथ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर प्रेशर पड़ता है, एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और ब्रेन पर होता है, जिससे इन्हें लंबे वक्त तक एक्टिव रखने में हेल्प मिलती है। ये तो बात रही देश की। विदेश में भी अलग अलग मौकों पर लोग एक दूसरे के सामने झुककर प्रणाम करते हैं। जैसे पूर्वी एशिया में ताइक्वांडो मुकाबले से पहले झुकने की परंपरा है, जबकि जापान में झुककर अभिवादन करना जापानी चाय समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम मोदी तो अभिवादन के लिए न सिर्फ एल के आडवाणी जैसे बड़े नेताओं के आगे झुके, बल्कि परंपरा को बरकरार रखते हुए कई मौकों पर बड़े बूढ़ों को सम्मान देने के लिए झुककर प्रणाम करते हुए नजर आए। साल भर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 126 साल के स्वामी शिवानंद के सामने झुके थे तो हर कोई देखता रह गया था। योग गुरु स्वामी शिवानंद ने पुरस्कार लेने से पहले घुटने के बल बैठकर पीएम मोदी को प्रणाम किया था, तो पीएम मोदी भी योग गुरु स्वामी शिवानंद के सम्मान में झुके। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर दर्शकों को झुककर प्रणाम कर उनका अभिवादन करते हुए नजर आते हैं। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक प्रणाम करने की इस परंपरा के उदाहरण आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन धनखड़ पीएम मोदी को प्रणाम करते नजर आए तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। वायरल वीडियो पर जब उपराष्ट्रपति पर सवाल उठाया गया तो वो चुप न रह सके। उन्होंने कुछ अपने अंदाज में इसका जवाब दिया है। नहीं ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहाँ से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।